तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड स्टूडेंट चैनल में। तो दोस्तों फाइनली केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा यानी सिपाही भर्ती के लिए डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी जो भर्ती न्यू 2025 में 19,838 पोस्ट के लिए जो न्यू वैकेंसी आई है बिहार पुलिस का, उसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया, यानी डेट बढ़ा दिया गया। यहाँ पर देखेंगे तो विषय में आवेदन पत्र प्राप्ति तिथि में विस्तार के संबंध में यानी आवेदन पत्र की प्राप्ति के विस्तार कर दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे जैसे कि आपको मालूम होगा कि जो अंतिम तिथि 18/4/2025 तक रखा गया था, यानी आपको उस महीने से एक महीने का फॉर्म फिलअप करने का दिया गया था डेट, यानी लास्ट डेट जो था 18/4/2025 का था। और इसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया, यानी एक वीक के लिए इसका डेट बढ़ाकर यानी 25, यहाँ पर देखेंगे तो 25/4/2025 तक कर दिया गया है। यानी मैक्सिमम एक सप्ताह के लिए डेट एक्सटेंड किया गया है और 25/4/2025 तक इसका फॉर्म फिलअप होगा। तो इन सभी बात को जैसे कि आप ये नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया गया है। और देखेंगे तो 16/4/2025 यानी आज ही के डेट में यह सिपाही यानी बिहार पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जैसे कि आपको हम दिखा भी देते हैं। उसके बाद देखेंगे कि कैसे फॉर्म फिलअप होगा, इन सभी बात को हम देखेंगे। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल यानी CSBC के ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ गए हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो 16 तारीख के डेट में नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि मैं नोटिफिकेशन आपको पीछे दिखाया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो कैसे फॉर्म फिलअप होगा, एक स्टेप बाय स्टेप हम फॉर्म को देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बिहार पुलिस के लिए, कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर देखेंगे तो स्टेप 1 में लिखा गया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे उसके बाद ऐसा पेज आपको ओपन दिख जाएगा। यहाँ पर दे दिया गया है इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर लैंग्वेज भी चुन सकते हैं कि किस लैंग्वेज में आप इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे तो अभ्यर्थी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद पढ़ लीजिएगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर टिक करने का आएगा कि मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ। उसके बाद टिक कर देने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद ओपन होते यहाँ पर देखेंगे तो अप्लाइड फॉर कांस्टेबल पद के लिए, और जिसका फॉर्म फिलअप करना है उसका फुल नेम यानी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम इसमें फिलअप करना है आपको। उसके बाद नेशनलिटी यानी आपको इसमें इंडियन ऑप्शन देगा, सिर्फ इंडियन क्लिक कर देना है। उसका अप्लीकेंट का मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी। उसके बाद दे रहा है कि आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, यानी आप बिहार के निवासी हैं तो हाँ, यदि हैं तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट एप्लीकेंट जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, कौन से कैटेगरी के आप हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर दिया गया है कि आर यू होम गार्ड ऑफ बिहार स्टेट, यानी अभी बिहार स्टेट का होम गार्ड हैं तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो जितना डिटेल फिलअप किए रहेंगे उतना यहाँ पर डिटेल दे देगा। उसके बाद यहाँ पर टिक करना है, टिक करने के बाद यहाँ पर कैप्चा फिलअप करने को देगा। कैप्चा फिलअप करने के बाद यहाँ पर पेमेंट मतलब कि करने को ऑप्शन बोलेगा, यानी कैटेगरी वाइज आपका जितना भी पेमेंट लग रहा होगा। आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये जो SC कैटेगरी के लिए 180 रुपया लग रहा है, वो SC कैटेगरी के लिए हम ये फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। उसके बाद आप कैटेगरी वाइज जितना भी पेमेंट कटेगा मेक पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे आपको, या फिर एडिट पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, तो जैसे ही मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे सक्सेसफुली पेमेंट हो जाएगा जो आप जिस माध्यम से करवाना चाहते हैं। उसके बाद योर रजिस्ट्रेशन आईडी आपको दे देगा और यहाँ पर लिख देगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड, यानी सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो गया है और आपका पेमेंट रिसीव हो गया है। यहाँ पर कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल पर क्लिक करके कैंसिल कर सकते हैं। और यहाँ पर क्लिक हेयर टू डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट, यानी जो पेमेंट किए हैं उसका रिसिप्ट यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, उसका आगे का प्रोसेस करने के लिए यानी प्रोसीड टू फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म, यानी फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या करना है, प्रोसीड टू फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे फिर इंस्ट्रक्शन को आप दे दिया गया है कि शैक्षिक योग्यता कितना रहना चाहिए, पते का विवरण आपको, फिर देखेंगे तो JPG प्रारूप में आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ यानी इसका इतना साइज़ का होना चाहिए, फोटोग्राफिक गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, कान स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, मतलब इन सभी को। यहाँ पर रंगीन चश्मा का यूज नहीं होना चाहिए फ़ोटो में। इन सभी बात को यानी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हस्ताक्षर आपको क्या करना है, स्कैन के प्रति हिंदी और अंग्रेजी यानी दोनों का, हिंदी और अंग्रेजी दोनों आपको अपलोड करना है सिग्नेचर। ठीक है, इन सभी बात को यहाँ पर पढ़ने के बाद नीचे आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है, यानी कितना KB का होगा इन सभी बात को यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद आवेदन पत्र का आवेदन भरने की अंतिम तिथि यहाँ पर। उसके बाद क्या करना है, स्क्रॉल डाउन नीचे करना है, शैक्षिक योग्यता, पता का विवरण, उसके मतलब आपराधिक मामला कोई है, मतलब इन सभी को यहाँ पर उसमें मेंशन करना है आपको जितना यहाँ पर लिखा गया है। यानी ये बता दे रहा है कि क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, क्या क्या आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इतना पढ़ लेने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ फाइनली टिक कर देना है। टिक करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर सब डिटेल जितना फिलअप किए रहेंगे यहाँ पर ऑलरेडी दे भी देगा, और जो फिलअप करने को कहेगा वो आपको फिलअप करना है। जो रेड कलर का यानी
रहेगा। ठीक है, उसमें आपको इंटर फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके बाद मैरिटल स्टेटस कि आप विवाहित हैं, उसके बाद सेलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड टाइप यानी कौन से टाइप यानी चाहते हैं आप। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी कर सकते हैं, नहीं तो आधार कार्ड। उसके बाद इसमें जो पैन कार्ड चुन लिए हैं तो उसका नंबर, या फिर आधार कार्ड चुन लिए हैं तो उसका नंबर इसमें आइडेंटिटी कार्ड नंबर में आपको फिलअप करना है। वो सब फिलअप करने के बाद यहाँ पर लिखा गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी लेंगे कि आधार कार्ड, यहाँ पर पैन कार्ड अगर चॉइस करेंगे यानी इतना ऑप्शन दिया गया वोटर ID कार्ड के लिए, और उसका चुन लेने के बाद आपको उसका कार्ड नंबर, ठीक है, उसके बाद इंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी आपके जो मतलब कि जो दिखता है, दिखने वाली चीज़ पर आपका क्या मार्क्स है वो फिलअप करना है। उसके बाद आर यू फ्रीडम फाइटर, तो इसमें ये यदि है तो यस, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, यहाँ पर कब पास किए थे, किस मतलब कि यूनिवर्सिटी से या फिर बोर्ड से। उसके बाद मार्कशीट नंबर क्या है, कब आपका रिजल्ट आया था, मार्कशीट नंबर पर कब इशू हुआ था, वो सब दे दिया गया है। सेम टू सेम 10+2 का भी वैसे ही फिलअप करना है। ठीक है, यदि आप स्नातक हैं तो स्नातक के लिए भी ये नीचे दिया गया है कि फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद परमानेंट एड्रेस यहाँ पर फिलअप कर देना है कि आपका परमानेंट एड्रेस क्या है यानी अस्थायी निवासी। उसके बाद अगर सेम टू सेम अगर अस्थायी निवासी में भी यही चॉइस करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक कर देंगे तो आप रूपी सेम टू सेम वही फिलअप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है क्रिमिनल केस है, अगर आप क्रिमिनल केस हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो अगर नॉर्मल क्रिमिनल केस रहेगा तो इसमें कोई मैटर नहीं करता है, तो लगभग नो पर सब पर क्लिक हम कर देंगे, इसमें सब पर नो हम क्लिक कर देंगे, यानी जो 5 से 6 ऑप्शन दिया गया उस सभी पर नो पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो फोटोग्राफी है यहाँ पर दे दिया गया है कि किस प्रकार होना चाहिए, यहाँ पर एग्जांपल में भी दे दिया गया है कि साइज़ इसका होना क्या चाहिए। फोटो का शुड बी नॉट बी मोर देन 2 मंथ ओल्ड, यानी 2 महीने से अधिक का पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्लियर एंड गुड क्वालिटी यानी अच्छी गुणवत्ता होनी होनी चाहिए, और JPG यानी JPG फॉर्मेट में होगा, और लेस देन यानी 500 KB से छोटा होना चाहिए, और बोथ ईयर यानी आपको जो कान दोनों है दिखना चाहिए मतलब फ़ोटो में। इन सभी बात को यहाँ पर पढ़ लेंगे, इंस्ट्रक्शन दिया गया है। और एग्जाम्पल में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इधर देख कर भी समझ सकते हैं कि कैसे पर टिक दिया गया है कि कैसा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको अगर ऐसा फ़ोटो है तो आप अपने मोबाइल से या फिर लैपटॉप से किसी भी माध्यम से आपको क्या करना है कि यहाँ पर अपलोड कर देना है, फ़ोटो को अपलोड कर देना है। ठीक है, उसके बाद प्रीव्यू फॉर कन्फर्मेशन और सिग्नेचर भी अपलोड कर देना है। उसके बाद कन्फर्मेशन के लिए आपको सब कुछ मिलान कर लेना है कि क्या क्या फिलअप किए थे, यहाँ पर सब कुछ देख लेना है कि कैसे कैसे क्या होगा, क्या फिलअप किए थे। अगर कोई गलत है तो हम एडिट का ऑप्शन इधर देगा तो एडिट पर क्लिक भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सब कुछ मिलान कर लेंगे कि जो फ़ोटो दिए थे वो और सिग्नेचर दिए थे वो सब कुछ मतलब कि ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे देखेंगे तो टिक करने का ऑप्शन देगा कि मैं घोषणा करता हूँ, यानी पुष्टि करने के लिए। तो आपको क्या करना है, उस पर क्लिक करके और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो द एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनल सबमिटेड, यानी फाइनल सबमिटेड हो गया है, और रजिस्ट्रेशन ID भी दे दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद करने के बाद यहाँ पर प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया है, सब कुछ यहाँ पर दे दिया गया है कि आपका रजिस्ट्रेशन ID क्या था, यानी सब कुछ, यानी फाइनली सबमिट, यानी कुछ इसमें करना नहीं था, इजी तरीका था, आसानी से इसमें कुछ अपलोड भी नहीं करना था, सिर्फ फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना था। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे फॉर्म फिलअप किया जाएगा।